हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने कंप्यूटर के बैच के लिए, जो आपका स्पेशल बैच किसके लिए चल रहा है, यूपीएसआई और एएसआई के लिए। और यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 4 करने जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और हमारे परिवार को और बड़ा कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अपनी तैयारी को बखूबी करने के लिए, और अपनी तैयारी हमारे साथ करते रहिए। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का। इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है, उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन का ऐसा सेट जो कंप्यूटर को ये बताए कि कंप्यूटर को क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस देता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्या? प्रोग्राम। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोग्राम। नेक्स्ट, एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट निर्देश तथा शब्द रखती है या रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वाक्य रचना, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, लॉजिक चार्ट, या इनमें से कोई नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट, किसी प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर निर्देश लिखे जाते हैं, जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है उसमें जो लिखे जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसको हम कोडिंग कहते हैं। ठीक है, हर एक लैंग्वेज का अपना अलग कोडिंग होता है, चाहे वो सी का हो, चाहे वो C++ का हो, चाहे वो आपका जावा की कोडिंग हो। इन सब की जो कोडिंग है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट, 1 और 0 के संयोजन के रूप में उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में होती है, या किस प्रकार की भाषा होती है? ये 0 और 1 की पूछ रहा है। 1 और 0 जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइनरी कोड्स बोलते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइनरी कोड्स बोलते हैं। तो ये किस प्रकार की लैंग्वेज होती है? ये मशीन लैंग्वेज होती है, जिसको कंप्यूटर क्या है? समझता है। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, 0 और 1 की लैंग्वेज। तो आप जिस भी लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो किस में समझेगा? उसको 0 और 1 में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा? उसे समझेगा। ठीक है, नेक्स्ट, का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाए जाते थे। पहले ऐसे कौन से कौन सी लैंग्वेज को यूज करके पहले जो प्रोग्राम्स थे वो बनाए जाते थे? तो पहले क्या होते थे? मशीनी लैंग्वेज, यानी कि मशीनी लैंग्वेज को यूज करके कंप्यूटर जो प्रोग्राम थे वो बनाए जाते थे। यानी कि 0 और 1 में ही प्रोग्रामिंग की जाती थी और 0 ही 1 में प्रोग्रामिंग बनाई भी जाती थी। इसका मतलब ये है कि क्या 0 और 1 में आज भी होती है, लेकिन आज तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो कंप्यूटर है वो उसकी लैंग्वेज को समझता है, क्योंकि उसमें जो प्रोग्राम फीड्स हैं वो क्या है? 0 और 1 की लैंग्वेज में फीड है। लेकिन पहले क्या होता था कि आपको अगर कुछ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस भी देनी है तो वो इसी फॉर्म में देनी होती थी। एक कोड निर्धारित कर दिया जाता था कि अगर आपको मान लीजिए अपना नाम लिखना है तो उसका एक कोड होगा 0 और 1 की फॉर्म में। वो कोड आपको याद करना होगा और उस कोड में आपको क्या है? अपना इंस्ट्रक्शंस आपको देनी होती थी। ठीक है, वो बहुत ज्यादा टफ होता था कि आप हर एक वर्ड का या हर एक अल्फाबेट का कोड याद नहीं रख सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर करता है। तो कंप्यूटर किसी भी डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करता है? 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, सी, बेसिक, कोबोल तथा जावा किस प्रकार की भाषाओं के उदाहरण हैं? तो ये किस प्रकार की भाषाओं के उदाहरण हैं? उच्च स्तरीय, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो वो कौन सा है? उच्च स्तरीय, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज भाषा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज एक गणितीय और ओरिएंटेड है, जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के लिए किया जाता है? तो इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो मैथमेटिकल ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है? तो आप लोग बता सकते हैं कौन सी है वो? फॉर्ट्रैन। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्ट्रैन का प्रयोग के लिए नहीं होता है। ठीक है, चित्र बनाने के लिए या गणित संगणना के लिए, ये संगणनाएं हैं। ठीक है, संगणनाएं के लिए तो यहां बताना है केवल 1। ठीक है, केवल सेकंड। तो किसके लिए नहीं होता है वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो किसके लिए नहीं होता है? ना तो चित्र बनाने के लिए होता है और ना ही आपका क्या? गणित संगणना के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट है आपका पास्कल लैंग्वेज के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होती है। पास्कल लैंग्वेज किस उद्देश्य के लिए प्रयोग होती है वो आपको बताना है। वैज्ञानिक कार्य के लिए, शिक्षण कार्य के लिए, व्यापारिक कार्य के लिए, या फिर गणित के क्षेत्र में? तो ये किसके लिए होती है? शिक्षण कार्य के लिए होती है। नेक्स्ट है आपका
इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी है? इनमें से जो इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग है वो उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? C++, सी, पास्कल या फिर जावा? तो वो कौन सी है आपकी? जावा। ठीक है, नेक्स्ट। जावा निम्न में से क्या है? जावा क्या है निम्न में से? उच्च स्तरीय भाषा है, जटिल भाषा है, हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर है, या निम्न स्तरीय भाषा है, या मध्य स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो आप लोग अभी जानते हैं कि क्या है ये? हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ये क्या है? एक एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के कार्यों को लिखित ब्यौरा है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसका जो लिखित ब्यौरा होता है वो क्या कहलाता है? एक्सप्लेनेटरी इंस्ट्रक्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, प्लग एंड प्ले, या रीड मी फाइल, या डॉक्यूमेंटेशन? तो ये क्या कहलाता है? आपका डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम की भाषा नहीं है? सी, C++, जावास्क्रिप्ट, या फिर सी हैश? तो ये कौन सी नहीं है? सी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। असेंबलर का कार्य क्या होता है? हम लोगों ने जब लेक्चर्स लिए थे तो लेक्चर्स में आप लोग को बताया था असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सब के बारे में बात की थी कि इनका जो वर्क है या ये क्या होते हैं वो हमने यहाँ पर बात की थी। तो क्या है? असेंबली भाषा को क्या करता है? ये मशीनी लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है। तो असेंबलर क्या कहलाता है? जो असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किस में करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ये बात तो सही है, अभी पढ़ के आए हैं। यह सी प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता है, यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, या यह एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है? तो ये इसमें क्या आएगा? यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। किस में ट्रांसलेट करता है? कंपाइलर किस में ट्रांसलेट करता है वो आपको बताना है। अभी हमने क्या पढ़ा था? असेंबलर के बारे में पढ़ा था, लेकिन कंपाइलर किस में करता है? ये भी मशीनी भाषा में इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट। कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे कहते हैं। कंपाइलर जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, कंपाइल कोड कहते हैं, या फिर बीटा कोड कहते हैं। तो कंपाइलर कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? कंपाइलर क्या कर रहा है? जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम्स हैं उनको किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम इसका जो कोड होगा वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा? आपका कंपाइल्ड कोड कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? कंपाइल्ड कोड कहलाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने जब बात की थी, जब असेंबलर और इसकी बात की थी, तो असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है। ठीक है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर की बात करें, इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर भी जो कोड्स है या लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करता है, लेकिन वो लाइन बाय लाइन क्या करता है? उसको ट्रांसलेट करता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है? एक प्रोग्राम को एक ही बार में क्या कर देता है? ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपके? असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इनसे जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और इसमें बच्चे कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि तीनों का ही लगभग जो काम है वो सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा क्या है इनमें डिफरेंस है। कोई लाइन बाय लाइन करता है, कोई आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम क्या है? कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये रही आपकी आज की सीरीज। आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको हमारे साथ करते रहिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर कीजिए कि आप लोग भी हमारे साथ में क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बनाइए उनको, और हमारी फैमिली को थोड़ा सा और बड़ा करते जाइए, ताकि हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे से लेक्चर्स आप लोग के लिए बनाते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।